Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सारी महिमा अपने परमेश्वर को देते हैं और आज के दिन हम अपने परमेश्वर की आराधना करने एक बार फिर जोवा मिनिस्ट्री यूके में सच में आनंद के साथ जमा है। और आप सबका भी जो हमारे बीच में है और हमारे बीच में बाद में भी आएंगे इस आराधना को, इस वचन को सुनने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे और आज के दिन परमेश्वर की आत्मा एक से ही नहीं खारेक से बातचीत करे। जो योजना खुदा हमारे लिए बनाता है, वचन कहता है वो हमारे खाने के लिए नहीं परंतु किसके लिए, हमारे लाभ के लिए है। तो आज वो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हम सबसे बोले और बातचीत करें। दुनिया की वारदात, दुनिया की सारी बातें हमें ये बताती है कि यीशु आने वाले हैं और बहुत जल्दी आने वाले हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ कर रहे हैं और हमें करना भी है। तो आज इस वचन के तौर के अंदर से हम उन बातों को सुनेंगे, उन बातों को देखेंगे। विशेष करके जो आज का वचन हम विश्वासियों के लिए है। हम विश्वासी जो उद्धार पाए हुए लोग हैं उनके लिए कुछ मैसेज खुदा हमें दे रहे हैं कि हम जो उद्धार पाए क्या हमें इतने ही में संतुष्ट होना चाहिए कि हमें आगे भी कुछ सोचना चाहिए। तो वो सोचन को हम लोग सुनेंगे कि हमारे से खुदा की क्या आशा है। और वचन खुद कहता है कि कर्म बिना विश्वास क्या है, मरा हुआ है। क्या मतलब? तो इसी को कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, हम इसको ध्यान से सुनेंगे। आत्मिक जगत में इसका क्या स्थान है, क्या कर्म करना है, क्या हमें करना है कि आत्मा बचाई जाएगी, क्या करना है कि हम स्वर्ग जाएंगे, और क्या करना है जिस प्रकार से खुदा ने कहा है कि हम दुल्हन हैं उसके, तो हमारे लिए कुछ आशा है। स्वर्ग में हमारे लिए कुछ आशा है कि हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम कुछ लेकर जाएंगे। तो वो क्या है, वो चीज़ क्या है जिसे हम लेकर जाएंगे? संसार का धन दौलत तो ले जा नहीं सकते, तो यही खत्म हो जाएगा। परंतु जो लेकर जाएंगे वो हमारा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड जाएगा हमारे साथ, आत्माएं जाएंगे हमारे साथ, हम क्या करते हैं। तो इन दिनों में हमें वो रिकॉर्ड को भरना है अच्छे कार्यों से, अच्छे चाल चलन से। तो उस बात को हम सुनेंगे, सीखेंगे कि वाकई में कर्म बिना हमारा विश्वास अधूरा है। तो वाकई में तो आए हम सबसे पहले हम अपने परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का जो हमें सिखाएंगे, जो हमें बताएंगे, जो हमें आशीष देंगे, हम उनका स्वागत तालियों से वेलकम राजन के वेलकम करिए, वेलकम 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 होली स्पिरिट आपका स्वागत, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका स्वागत। वेलकम वेलकम करते परमेश्वर आपको महिमा दे, आपकी बड़ाई करते, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। इस स्टेज पर यूके मिनिस्ट्री पर, जोवा मिनिस्ट्री यूके पे आपका स्वागत है। जितने खुदान बाप आज ऑनलाइन पूरे उनके घर परिवार, उनके खुदा निस्तान पर, उनके हृदय पर आपका स्वागत है। हम जो इस प्यारे परिवार में जमा हैं, हमारे इस आराधना में आपका स्वागत है। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है, पर आपके कारण हम आशीषित होंगे, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। खुदा ने इस नेट को, इस माइक को, इस मोबाइल को, जो भी है सब आपके कंट्रोल में, सब आपके कंट्रोल में। पूरे जगह को, पूरे समय को होली फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, और फायर और फायर, होली गोस्ट फायर, पूरे वातावरण को पकड़े इन द नेम ऑफ जीसस।
पूरे जगह पे पवित्र लहू को छिड़कते हैं ताकि आज की आराधना खुदा हमारे बल से नहीं, आपकी आत्मा से, आपकी सामर्थ से गहरे प्रभाव के साथ द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। रेबे तबा शेबेरा ना रेबे नबा शबरी ना रेबना अल्लाह रबा। खुदा ने स्टेज को ब्लेस करिए, अपने दास को ब्लेस करिए। खुदा आपने कहा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के और मुख से निकले हर एक वचन से वो जीवित आशीषित रहेगा। तो आज आपके मुख से निकली हुई बातें आज हमें खुदा तृप्त करें, यीशु के नाम से तृप्त करें। खुदा घर जाने अनजाने में मुझसे मेरे लोगों से कोई पाप अपराध हो तो यीशु के लहू में धोकर क्षमा करे, हमें आजाद करे। ग्लोरी गॉड मास्टर, परमेश्वर तेरा ही पवित्र हाथ बना रहे, ये स्थान आपको देते हैं, आपकी आराधना में लिप्त होना चाहते हैं। थैंक यू मास्टर, बढ़ाई आपकी महिमा आप प्रभु यीशु ही के नाम से बोलते हैं, आमीन और आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़े। थैंक यू जीसस, ग्लोरी गॉड जीसस। चूमूं मैं तेरे कदम, जीसस, देखूं मैं चेहरा तेरा, चूमूं मैं तेरे कदम, देखूं मैं चेहरा तेरा, एक तो एक मैं, बाकी ज़माने का क्या, एक तो एक मैं, बाकी ज़माने का क्या, चूमूं मैं तेरे कदम, देखूं मैं
एक वो Yes, सेनाओं का यहोवा और एक हम उसके बंदे, बाकी जमाने का क्या। हालेलुया। Hallelujah. रियली में मेरे प्यो, ये बातें नहीं है, ये बातें हकीकत है। जब इंसान, जब एक विश्वासी आत्मा से खुदा के साथ संबंध, संगति, उसके साथ घनिष्ठता बढ़ाने लगता है, फिर उसे जमाने का डर नहीं लगता, उसे किसी प्रकार की वो बातें नहीं लगती मेरे प्यो। उसके अंदर में वो प्रेम आ जाता है, उसके अंदर वो खिंचाव आ जाता है, उसके अंदर वो आनंद आ जाता है। ये बाइबल कहती है, ये हमारी बातें नहीं है, ये बाइबल कहती है। मरियम ने, मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। आपको मालूम है उस समय यीशु मसीह को घर में बुलाना कोई सरल बात नहीं थी। कलाम पढ़कर देखिए, लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। लोग क्या, आराधनालय के प्राचीन लोग, प्रतिष्ठित लोग, वो फरीसी, वो सदूकी, वो महायाजक, वही तो थे, उन्हीं का तो चलता था, उन्हीं की योजना से ही तो सारी बातें होती थी। और जब वही यीशु मसीह को पसंद नहीं कर रहे हैं और जो उनको यीशु मसीह को अपने घर में बुलाते, तो विरोध तो होना ही है। कलाम कहता, आप देखिए, एक जन्म का अंधा जब इस बात को बोल दिया कि मैं अंधा था और अब देख रहा हूँ, और मेरी आंखों को जो खोला है वो भजलकता है। अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो मेरी आंखों को कैसे खोलता। तो उन्होंने तो आराधनालय से उसे निकाल दिया। तो ये बातें बर्दाश्त नहीं होती थी कि लोग यीशु मसीह को अपने घर बुलाए, लोग यीशु मसीह को अपने फंक्शन में बुलाए, लोग यीशु मसीह के पीछे जाएं। फरीसी इसलिए नहीं जाते थे यीशु मसीह के पीछे कि उनको प्रेम था, वो इसलिए जाते थे ये क्या करता है और कौन जाता है, किसको वो प्रताड़ित कर सकते हैं। तो वो उस खोजबीन में लगे रहते थे। तो जब मार्था ने बुलाया तो रिस्क लिया ना, उसने रिस्क लिया उसे। परंतु बाइबल बताती है उसने रिस्क लिया जरूर, परंतु उसके घर में तो लाजर को जिंदा तो उस यीशु ने ही किया। उसने कहा जमाने का क्या। उस जवान लड़का जो जन्म का अंधा था, उसने कहा जमाने का क्या, रे मैं अंधा था अब देखता हूँ, यही मेरे लिए जमाने का क्या। एक स्त्री जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सताती थी, वो यीशु मसीह के पीछे भाग रही है, कनानी। उसने कहा जमाने का क्या, आज मैं परेशान हूँ, आज मैं दुखित हूँ, और जब ये चंगा करने वाला तो मैं उसी के पीछे ना भागूंगी तो किसके, बाकी जमाने का क्या। आमीन। जब इंसान की बुद्धि खुल जाती है, जब इंसान की आत्मा खुल जाती है, जब इंसान के अंदर वो यीशु का प्रेम आ जाता, तो वही कहता जमाने का क्या, हमें तो इसने दिया है, हमें तो इसने दिया है। आज हम बहुत सी गवाहियों को सुनते हैं, तो मेरे प्रियो आज इस गीत के द्वारा हम भी इस बात को बोल सके, बाकी जमाने का क्या। परमेश्वर थोड़े समय में हमसे बोलिए और बातचीत करिए, हमारे संग होइए। वो लोग जिन्होंने जड़ के ऊपर में बात किया है, किसी भी चीज़ का जड़, परमेश्वर आप उनसे प्रेम करते हैं क्योंकि उस जड़ को आप दिखाते हैं। उन्हें जड़ के ऊपर बात किया, आपने कहा होशे में लिखा है मेरे खुदावंद ने कि तुम्हारे इस पौधे से, इस पेड़ से अब जड़ निकलेगी, अर्थात आपने कह दिया कि आप फूटोगे, आप बढ़ोगे। खुदावन आपका धन्यवाद प्रभु, जो भी है खुदा आपके नज़र में है और आप उन्हें बढ़ाएंगे, हर क्षेत्र में बढ़ाएंगे। सिर्फ खुदावन आप आत्मिक नहीं, अगर आप बढ़ाते हैं तो इंसान आत्मिक भी बढ़ता है और आर्थिक भी बढ़ता है। ये कलाम गवाही देती है परमेश्वर। साथ ही साथ खुदा जिसने कोई बर्न केस के ऊपर में बात किया गया, कोई बर्न व्यक्ति के ऊपर में, परमेश्वर आपने उनके दर्द को समझा, आपने उनकी बातों को सुना है, जो भी कारण से उसने याद किया होगा, परमेश्वर उनके घर की तरफ आपकी नज़र हो जाए और सारे प्रॉब्लम उनके घर से दूर हो जाए, क्योंकि खुदा आप ही एक हमारे मददगार हैं। हालांकि उन्होंने किसी और के लिए भी बोला होगा, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने पाए, उनके पारिवारिक स्थिति में सुधार आने पाए। जब आप शद्रक मेशक के लिए उस आग में आ गए, तो खुदा इस परिवार के लिए भी आप आ जाइए, इनके कठिनाई में आकर इन्हें आज़ाद करोगे।
थैंक यू मास्टर, हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और हम पाते भी हैं। अब थोड़ी देर जब वचन पढ़ते हैं सुनते हैं तो खुदा सारा काम तो आपका है। आपने किसी मनुष्य के ऊपर, चाहे वो कितना बड़ा प्रॉफिट हो, चाहे वो कितना बड़ा खुदा व्यक्ति, आपने कभी किसी के ऊपर परमेश्वर अपना विश्वास नहीं, आपने खुदा ये कलाम को नहीं, आपने जो रखा वो पवित्र आत्मा, उस पवित्र आत्मा के लिए का वो ही वचन बोलेगा, वो ही तुम्हारे हमारी बातों को तुम पर प्रकट करेगा। तो हम उनका स्वागत करते हैं और इस समय हम उनके हाथ में इस वचन को देते हैं। खास कर खुदा मुझे अपने कॉन्सेंट्रेट में, मुझे अपने लहू में, मुझे अपने घेरे में, मुझे अपने प्रकाश में यीशु के नाम से छुपा देना। द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा अगर मुझसे कोई बातें हुई है तो वो क्षमा कर, परंतु तेरी आत्मा के कंट्रोल में रहने पाओ। मेरा बल, मेरा विचार, मेरी शक्ति कुछ भी नहीं गए, आपकी आत्मा और आपके ही वचन काम करें। हम सब तेरे कंट्रोल में आते हैं, होली फायर के अंदर आते हैं, महिमा आपकी, बड़ाई आपकी करते हैं। प्रभु यीशु ही के नाम से बोलते हैं, आमीन आमीन। आए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से देखें और वो वचन निकालेंगे कि कर्म बिना विश्वास क्या है, अधूरा है। हम निकालेंगे याकूब की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय, याकूब की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसमें लिखा है 14वें वचन को पढ़ेंगे, 14 को पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, जी हाँ, यदि कोई कहे हाँ, कि मुझे विश्वास है और पर वह कर्म ना करता हो, जी हाँ, तो इससे क्या लाभ? जी हाँ, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? आमेन। कभी ऐसा विश्वास, विश्वास बाइबल में लिखा है, अगर राई के दाने के अगर बराबर तेरा विश्वास है तो तू इस पहाड़ को कहेगा तो पहाड़ समुद्र में चला जाएगा। तो अपन लोग क्या करते हैं, देखिए व्यवहारिक ले रहे हैं अपन लोग, अपन क्या करते हैं, विश्वास करना है। हम लोग को क्या करना है, विश्वास करना, अपन को विश्वास करना। हम जोर किस पर देते हैं, विश्वास पे। परंतु यहाँ कलाम कुछ बात और कहता है, ऐसा विश्वास जिससे कोई फायदा ही नहीं है, कर्म ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे विश्वास से क्या लाभ है। कर्म बिना विश्वास क्या है, अधूरा लिखा है। देखिए उस पे लिखा है उसके, हाँ जी हाँ, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो, हाँ तो अपने स्वभाव में मरा हुआ। 20 वचन में क्या लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, हाँ, क्या तू यह भी नहीं जानता जी कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। मतलब कितनी बातें कह दिया, ना उद्धार होगा ना लाभ होगा, और लिखा मरा हुआ के, इसके बाद कहता वो व्यर्थ है। उसके लास्ट में भी एक बात लिखा हुआ, देखिए 20 में क्या लिखा है, क्या लिखा है, अतः उसके 26 मेरे ख्याल से, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ। मतलब निचोड़ दे दिया, निचोड़ दे दिया। अपन जो विश्वास करते हैं और विश्वास करके अगर हम कार्य नहीं करते हैं तो क्या हुआ, ये मरा हुआ है। अब इसको हम अंदर जाकर देखें, क्योंकि लोग बाग विश्वास कर करके इतना उपवास रखते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं और क्लेम भी करते हैं कि विश्वास करने बोले, खुदा आपने विश्वास करने बोला। तो खुदा कहता है मैंने विश्वास करने तो बोला भी है, परंतु ये भी तो बोला है कि खाली विश्वास तो मरा हुआ है। खाली विश्वास मरा हुआ। अगर आप और मैं पढ़ाई ना करें, बच्चे हमारे स्टूडेंट पढ़ाई ना करें, ठीक है, पढ़ाई ना करें और हम उनको टीचिंग दें कि अरे विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह क्या करना है, विश्वास। सोचने वाली बात है, जब वो पढ़ाई ही नहीं करेगा तो लिखेगा क्या। परंतु अगर हम उन्हें ये टीचिंग दे, बेटा थोड़ा तो पढ़ो, थोड़ा तो पढ़ो और विश्वास करो, तुम्हें खुदा स्मरण करा देगा। तुम्हारा खुदा तुम्हें उस एग्जाम में क्या कर देगा, स्मरण करा देगा। अब हमारी बात छोड़िए, हम सेनाओं के यहोवा की बात करते हैं। हमारा तो मुखिया, हमारा तो लीडर, हमारा तो परमेश्वर, सब तो वही है। देखिए उनने अपने मुख से सारी सृष्टि को बनाया, चंद्रमा बनाया, सूर्य बनाया, सारी चीज तो उनने किससे बनाई, मुख से बना दिया। परंतु मानव को बनाने के समय मुख से क्यों नहीं बनाया, सारी चीज मुंह से बना दिया, बोल दिया और सब चीज हो गया। तो मानव को बनाते समय उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में परिश्रम किया। तो वहां पर भी उन्हें बोल देना था एक मानव मेरे समान बन जाए, तो क्या नहीं बन जाता, बन जाता। ये हमारी शिक्षा के लिए।
उसके बाद दूसरी बात हम देखते हैं, जब वही मानव ने गुनाह भी कर लिया, जब वो मानव गुनाह कर लिया तो फिर खुदा को ऑलमाइटी है, उसे तो सब कुछ करने का अधिकार है। एक वचन ऐसा बोल देना था, अरे जब उसने गुनाह करवा दिया तो खुदा तो पावरफुल है, उन्हें बोल देना था मैं सब मानव के पाप क्षमा कर देता और सबके पाप क्षमा हो जाते हैं, बोल सकते थे। पर खुदा ने तो ये बात प्रूफ होना है कि कर्म बिना विश्वास क्या है। उन्होंने एक मेमना लिया और उसे काटा और उसके चमड़े को निकाला। मेहनत हुआ, परिश्रम हुआ, करना पड़ा, ऑलमाइटी गॉड को करना पड़ा। क्या किसी स्वर्गदूत को बुलाया इस काम के लिए? नहीं, उनने खुद किया। मानव को भी बनाया तो खुद बनाया, और अगर पाप के लिए छुटकारे की भी जो योजना रिलीज की एक मुख भाषा में, तो खुद ने किया, उनने भी किया। और उनने बात को दुष्ट को बता दिया है काम करके कि मैं मानव को पाप से आजाद कर दूंगा। आमीन। उसके बाद जब उनका पुत्र आया, क्योंकि उन्होंने कहा जो कोई परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह पर नाश नहीं होगा था परंतु क्या पाएगा? अनंत जीवन। अब जब यीशु मसीह को भेजा तो ऑलमाइटी गॉड का पुत्र है ना, तो इस पृथ्वी में आकर उनको मुंह से सिर्फ बोलते चले जाना था, चंगे हो जाओ, ये हो जाओ, पाप क्षमा हो जाए, ये हो जाए, परंतु वैसा नहीं हुआ। बाइबल कहती है, फिलिपियो 2 निकालेंगे, उसमें एक बात लिखी, फिलिपियो 2, उसमें एक बात को पढ़े, बहुत ही गजब। क्या लिखा हुआ उसके 5वें वचन में लिखा, जैसा मसीह का स्वभाव था, जी हाँ, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है। और जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी जी हाँ, परमेश्वर के तुल्य होने को जी, अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, और वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। ऐसा क्या कर दिया? शून्य। और आगे क्या लिखा? और दास को दास, दास मतलब नौकर, मतलब सेवक, कार्य करेगा। तो वो तो महाराजा धीराजा का बेटा है। आज तो हम नहीं समझ पा रहे, कल तो हम जाएंगे ना वहां पे, तब हम तो देखते रह जाएंगे। आप परमेश्वर पुत्र, आप नासरी हमारे लिए पृथ्वी पर आए, और सेवक, उसमें लिखा हुआ यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु क्या कर ली, सह ली। और एक जगह आप पढ़ेंगे मत्ती में लिखा, मैं सेवा लेने नहीं परंतु क्या करने आया? तो इनको क्या जरूरत थी कर्म करने की? इनको क्या जरूरत थी? उद्धार तो ऐसे ही बह जाता। और जब वो इतना दुख उठाए, इतना दुख उठाए, इतना सेवा करे, ना खाने की चिंता, ना सोने की चिंता, बोलते थे यही मेरा भोजन है। पढ़ के देख लीजिए, यही मेरा भोजन है। और कहते दिन ही दिन में मुझे वो काम करना, वो रात आने वाली मुझे करने को नहीं मिलेगा। मतलब वो धुन लगी हुई थी खुदा के राज्य को फैलाने की, सत्य को मार्ग निकालने की। अब मेरे प्रियो, बाइबल एक बात बताती है, जब क्रूस के आखिरी समय में थे तो उन्होंने एक शब्द कहा, पूरा हो गया। मेरा काम क्या हो गया? पूरा हो गया। उन्हें मेहनत की। तो जब परमेश्वर ने मेहनत की और जब यीशु मसीह ने मेहनत की, तो क्या मैं और आप विश्वास 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 करके पालेंगे क्या? खुदा ने कहा है, आलसियों, चींटियों के पास जाओ, उनसे क्या करो? सीखो। तो मतलब क्या है? हमें विश्वास करना है, हमें विश्वास के साथ हमें परिश्रम करना है। अब देखिए एक बात, हम तो चूंकि हम लोग प्रभु के लोग हैं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, हम जो कि प्रभु के लोग हैं, कभी हम देखिए रोड के किनारे किसी को मट्टी में लौटते देखकर तरस खाते हैं? 100% खाते हैं। कई बार हम किसी के घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट की आवाज़ सुनकर हम अंदर से दुखित होते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, हम तरस खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। कभी कभी किसी लड़के को ऐसी गंदी और ऐसी लड़की को गंदी हरकत देखकर हम रोते हैं, तरस खाते हैं, प्रभु इनका परिवार, तरस खाते हैं। कभी छोटे से बच्चे को, लड़के को, लड़की को ऐसी भिखारी की स्थिति में बेचारों को देख के तरस खाते हैं, तरस खाते हैं, हम तरस खाते हैं। परंतु खुदा ने एक बात बोली मेरे प्रियो, खुदा ने एक बात करी कि जब यशायाह 60 में लिखा, उनने कहा तुम पर तो
प्रकाश आ गया है। आमेन। तुम पर तो प्रकाश आ गया, अनुग्रह के द्वारा तुम्हें तो उद्धार मिल गया। तो ये जिनको देख के तुम तरस खा रहे हो, ये तरस खाने से और ये सोच लेने से परमेश्वर इनकी सहायता हो जाए, परमेश्वर काश ये भी तुझे पहचान जाए, परमेश्वर तू कर सकता है, इससे काम नहीं चलेगा। खुदा ने कहा इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। हालेलुया। जब तुम तरस खा रहे हो, आत्मा का फल, तरस क्या है? आत्मा का फल, मतलब तुम जीवित हो, तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है, तभी तो आत्मा का फल है। जब तुम वहां पर हो, तुम्हारे साथ यीशु मसीह, तो यीशु मसीह को कार्य में लेते क्यों नहीं हो? हालेलुया। हालेलुया। मतलब उनका कहना है तुम्हें कर्म करना है। जब तुम इतने तरस से भर गए तो प्रभु की आत्मा कहती है, अरे तुम्हें मैंने चुना यशायाह 43 में कि तुम मेरे गवाहकार हो, तुम मेरी गवाही दोगे। और अगर अच्छे से पढ़ते गए, प्रेरितों काम 1:8 में लिखा, जब तुम सामर्थ पाओगे तो पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या होगे? गवाहकार हो। मतलब मेरा कहने का मतलब, देखिए आपने एक ऐसे बंदे को देख लिया जो नशे में धुत के और जमीन में लौट रहा है। अब मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, तरस खा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उसे क्या प्रभु के बारे में अभी बताएंगे, क्योंकि वो तो लुत और चुत पड़ा है। परंतु याद रखिए, अगर मैं और आप उसे तो नहीं बता पा रहे, परंतु कहीं बताएंगे तो ऐसे लोगों तक चला जाएगा। उसे उस वक्त नहीं बता पाएंगे, उस वक्त हम नहीं बता पाएंगे, परंतु जब हमारे पास कोई इंसिडेंस, देखिए क्या लिखा हुआ है, हम एक दायरे में बंधे हैं। बहुत ध्यान से आज खुदा ने मुझे यही समझाया, हम दायरे में बंधे हुए हैं, हम दायरे से बाहर निकल ही नहीं सकते। जो दायरे से बाहर निकलता उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। उसके लिए कोई दायरा नहीं है, उसके लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है, पर हमारे लिए लिमिटेशन है। आमेन। मैं स्त्री हूं, स्त्री जो है वो पुरुष का काम नहीं कर सकती, एक लिमिट है उसको। स्त्री होने के खातिर उसको उस प्रकार का जीवन दिया गया कि वो एक लिमिट में ही रहेगी। आमेन। पुरुष है वो एक लिमिट में है, वो स्त्रियों का कार्य नहीं कर सकते, उसका भी लिमिट है। छोटा बच्चा है वो भी एक लिमिट में ही रहेगा। तो खुदा को इतना मालूम है, इसलिए कलाम में भी उन बातों को प्रकाशित किया है कि अरे स्त्रियों, पुरुषों, बेटियों, नन्हे बच्चों, सबके लिए सेवा ठहराई दी गई है। ये नहीं बोल सकता है कि हम कैसे करें, हमको ये काम करना है। देखिए वचन में लिखा है, 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री थी, ठीक है, उसके लिए वो कुछ लोग उसके घर में गए थे, अपने पास उतना समय नहीं है, उस लोग गए, तो वो लोग कौन हो सकते हैं? क्या छोटे बच्चे गए होंगे? उनको तो मतलब ही नहीं है, मतलब छोटे बच्चे नहीं कर सकते ये काम, पुरुष जा नहीं सकते। आज का जमाना तो नहीं है कि आज के जमाने में तो साइंस का जमाना हो गया, कंप्यूटर युग हो गया, सारी बातें एक तरफ हो गई है, अब तो ये सब स्त्री पुरुष बराबर कर दिया। उस समय में सालों साल पहले ऐसे लोगों को अशुद्ध बोलते थे, तो पुरुष तो जा ही नहीं सकता, वो अशुद्ध कहलाते हैं, उनके पास बैठ नहीं सकते, तो फिर तो पुरुष की बात, तो उसके पास कौन जाएगा? ये जो बीमारी है कौन जाएगा? स्त्री ही जाएगी। कर दिया खुदा ने, हमें बांध दिया। तो ऐसा ही खुदा हमसे कहता है, अगर तुम स्त्रियां हो, तुम पर परमेश्वर ने प्रकाश दिया है, तुम पर खुदा ने ये अनुग्रह, रोड में देखते हो, ठीक है वहां नहीं कर सकते, तुम्हारे घर में सब्जी वाला आता, तुम्हारे घर में दूध वाला आता, तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा वाला आता, तुम्हारे घर में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हम स्त्रियां हैं जिनसे हमारा रोज का कांटेक्ट रहता है। हालेलुया। कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोगों के साथ हमारी संगति हो जाती है। खुदा कहता उनको यीशु मसीह की सच्चाई बताओ। सेत में दो, ये ठीक है आज आप इसको बता रहे और कल आपने उसको देखा था और आपका दर्द उसके लिए है, और आप यहाँ पे जो आपके पास से उसको कौन देगा? बोलेगा आपके अंदर में आएगा, हम तो उसके लिए दर्द कर रहे परमेश्वर, पर आज हम इसको बता रहे। खुदा को इतना मालूम है, अगर आज इसके लिए दर्द है तो कल उसके लिए भी कोई खड़ा करता है। हालेलुया। हालेलुया। एक बात बताना चाहती हूँ,
बहुत पहले जब मैं सर्विस करती थी और अपनी ड्यूटी से वापस आ रही थी, कायदे से तो 10 बजे मेरा ऑफ होता था, परंतु हम वापस निकलते समय हमको 10:15 10:20 हो जाता था। और उस वक्त जब मैं अपने लूना से आ रही थी और मेरी लूना की लाइट नहीं थी, मेरी लूना में लाइट, अब भारी बारिश हो रही थी। अब मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी कि मैं कैसे चलूँगी परमेश्वर, मेरी लूना में वाइट लाइट भी नहीं है और ये रोड भी मेरे दूर है, कैसे करें। आपको बिलीव नहीं होगा, अगर आप ईमानदार हैं तो खुदा किसी न किसी को दयालु करेगा। अब सब रेनकोट पहन के निकलते हैं, अब कौन चेहरा किसका है, सिर पे आटा वाला बंधा रहता है तो कोई नहीं पहचानता ये कौन। तो मेरा एक विरोधी थी जो मुझे देखकर थूकती थी, कभी मैं सोच भी नहीं सकती कि उसके मन में खुदा प्रेम डालेगा। वो कैसा मेरे को हमेशा यीशु मसीह के नाम से टोकना, यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि उनके बच्चों को परमेश्वर ने उद्धार दिला दिया था तो उनको मेरे से ईर्ष्या थी, चिढ़ थी। तो वो मेरे लिए रुकी रहती थी कि जब सिग्नेचर करने जाएंगे तो मैं इसको टिस करके ही ड्यूटी आगे बढ़ूंगी। पर उस रात वो भी अपना ऑफ होके हो रही थी, मैं भी जा रही थी। उसने मुझे क्या समझा नहीं मालूम, परंतु उसने इस प्रकार एक्टिविटी करी कि मैं आगे चलूं और वो अपनी गाड़ी से क्या करे, मुझे लाइट दे। उसे यही नहीं मालूम उसका घर भी मेरा घर पहले आएगा, उसका घर बाद में आएगा, परंतु उसको यही नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। काफी दूर तक तो उसे लगा कि मैं उसकी एरिया की हूँ, पर जब पूरे रास्ते उसने मुझे लाइट दी, हॉर्न बजाती थी, सब कुछ सहायता करके चलती, जब मैं अपने घर के तरफ मुड़ी तब उसका माथा ठनका। मैंने किसकी सहायता की? तो यहोवा यहोवा यहोवा। अगर मैंने किसी की सहायता की तो मेरे समय में भी कोई आ जाएगा। तो खुदा वही कहता है कि आपका काम क्या है, मेरा और आपका काम क्या। अगर मैं स्त्री हूं तो मुझे इस रीति से सहायता देनी है। बाइबल बताती है कई लोग झोले के मारे को लाए, लूका 5 पढ़े, तो क्या वो स्त्रियां थी? वो पुरुष थे। वो काम स्त्रियां कर ही नहीं सकती, तो वो काम तो पुरुष थे। तो क्या वहां पर जिस प्रकार से ये स्त्रियां जाकर उससे गवाही बताई, तो इनको तो विश्वास था ना, ये अपने आप से देखी थी ना कि यीशु मसीह अंधों को, लंगड़ों को चंगा कर रहे। अरे अगर हम इसको बता देते हैं तो शायद ये भी चंगी हो जाए, है ना। कर्म करी वो अपने घर से गए। उसी प्रकार पुरुष को देखिए, पुरुष लोगों ने अगर उसे उठाकर लाया तो मेरे प्रियो क्या उसको बताया नहीं, अपना विश्वास उनके अंदर डाला और विश्वास के साथ उसे लेकर आए। तो यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि तुम्हारे विश्वास के खातिर वो क्या हो जाए। तो यहाँ पर हम एक्सक्यूज नहीं कर सकते। हमारे कलाम में पुरुष के लिए, स्त्रियों के लिए और बच्चों के लिए भी सेवा देनी है, और हम उस दायरे में हैं। हम आज उसी दायरे में हैं और हमें करना है। बाइबल बताती एक छोटी लड़की जो बंदवाई में आई थी, ठीक है, वहां पर कोई स्त्री नहीं थी, वहां कोई पुरुष नहीं था। वो छोटी सी लड़की ने गवाही दे दी और उस लड़की के खातिर बाइबल बताती है नामान चंगा, शरीर से भी चंगा, आत्मा से भी चंगा। बाइबल बताती एक छोटा लड़का, यूहन्ना में लिखा, 5 रोटी 2 मछली लाके दे दिया, उसने सेवा दी, उसने किया। 1000 लोग, 5000 से भी ज्यादा। आज ये वचन का कारण ये है मेरे प्रियो, हम लोग बोलते हैं, हमें करना है। अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें करना है। कर्म बिना विश्वास क्या है? बिल्कुल मरा हुआ है, 100% मरा हुआ है। आज इस दुनिया में मैं और आप चल रहे, मैं आप खा रहे, आज मैं और आप पी रहे, मैं और आप सारे काम कर, हमारे साथ ऐसे लोग मिलते हैं, हमारे साथ मिलते हैं। हमें अपने बातों को इस प्रकार से उनके तक डालना है जिससे हमारे यीशु की महिमा होने पाए। हालेलुया। शुरू में ही कहा खुदा हम क्या लेकर जाएंगे? ये रिकॉर्ड। क्या लेकर जाएंगे हम? ये रिकॉर्ड। जो करेगा उसका रिकॉर्ड मनुष्य देगा ही नहीं। आप कुछ करके देख लो, आपको मनुष्य देगा नहीं, पर जो सेनाओं का ये हुआ है यहाँ भी देगा और वहां पर देगा। अब दूसरी बात आती है कि हमें अगर चंगाई चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, मुझे मेरे परिवार में खुशी चाहिए, तो उसके लिए विश्वास काफी नहीं है। उसके लिए विश्वास काफी नहीं है।
उसके लिए भी कर्म चाहिए। मुझे अगर कोई चीज चाहिए है तो मुझे कर्म चाहिए, करना ही पड़ेगा, वो कर्म करना ही पड़ेगा। कलाम कहता है भाई, जब 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री सुन ली कि वो वहां पर गए और उसके पास जाने से चंगाई हो जाएगी, तो वो स्त्री जो उसमें जान नहीं था, उसने कर्म करी, अपने जगह से उठी और कहीं अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगे, है मैं, मतलब कर्म की उससे। आज की हालत बताती हूँ मैं आपको, अपनी बीती ही बताती हूँ जो अनुभव है। आज लोग क्या कर रहे हैं, कुछ समय पहले की बात है, एक परिवार मेरे पास आया और वो बहुत दुखित था। उसने कहा कि सिस्टर जी, मेरे जीवन में ऐसी परेशानी, मेरे पति फलाना ढिकाना ऐसा, तो क्या आप मेरे साथ उपवास रखेंगी मेरी समस्या के लिए। मैंने कहा ठीक है, और उपवास में प्रार्थना करेंगे हम इतने बजे मिलकर। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। 3 दिन का उपवास हो गया, हम उपवास करें। अब उसके बाद उसकी फास्ट फ्रेंड आकर मुझे बताई कि आप लोग उपवास रखे उस बहन के लिए। मैंने कहा हाँ। बोले वो तो पिक्चर हॉल में बैठी आंटी। मैंने कहा क्या? हाँ आंटी, वो पिक्चर हॉल में बैठी मेरे साथ आंटी, और बताई कि आप उसके लिए उपवास रखे। अब आप बताओ, क्या उसके घर की समस्या जाएगी? अरे वो तो मेरी समस्या जाएगी। मैंने उसका साथ दिया, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, और वो पिक्चर हॉल में बैठकर थिएटर में एंजॉय कर रही है। अरे खाली पेट ही कर रही है, परंतु कर तो रही है। मेरी बात को समझिए, खुदा के सच्चाई को समझिए। लिखा है कर्म बिना विश्वास। अगर आप किसी के साथ उपवास रख रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम है, आपकी समस्या है, अगले से ज्यादा आपको तकलीफ हो रही भाई। आपका घुटना ज्यादा टिकना है, आपको खुदा के पास 50 बार आना है, आपको पुकारना है, आपको उपवास रखना आपको, तब आपका कर्म जो है वो आपको प्रतिफल देगा। आमेन। ये बात हकीकत है। दूसरे को देना अच्छा है, बाइबल बताती है हमको मिलकर करना, परंतु हमारा खुद का, बाइबल बताती है जब वो जन्म का अंधा, मार्कुस 11 में लिखा हुआ है, वो जन्म का अंधा जिसका तिमाई का पुत्र बरतुलमै बरतुलमै, वो बेचारे को पता चल गया कि यीशु मसीह इस मार्ग से जा रहा है। अरे वो तो अंधा है, उसे तो मालूम भी नहीं कितना दूर है कितना ये, परंतु ये तो सुना है ना कि वो चंगा करने वाला है। उसका चिल्लाना सुन लीजिए, पुकारना देख लीजिए। भिखारी है ना वो, इज्जत है क्या समाज में उसकी? गरीबों की इज्जत नहीं है। और कलाम खोल के देखिए, खुदा ने कहा मैं तुझको निकम्मों को चुना हूं, उसमें इज्जत है, उसके पास आदर है हमारे लिए। बाइबल बताती है लोग डांट रहे, लोग चिल्ला रहे, परंतु वो तो कर्म कर रहे हैं ना। उठ के जा नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, कहाँ है वो, क्या उसको तो दिखे नहीं रहा है, पर जो कर सकता है वो चिल्ला रहा है, दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, क्या यीशु मसीह नहीं रुके? अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देते हैं। हमारा काम है खुदा की गवाही देना। अगले को अगर चाहिए है खुदा से सहायता पाए, चंगाई पाए, तो उसका काम है खुदा को पुकारना, वो पुकारेगा। एक स्त्री जिसकी बेटी को दुष्टात्मा सताती थी, मत्ती 15 में लिखा कनानी, वो दौड़े चली आ रही, बाकी जमाने से क्या, वो चली आ रही है। अरे यीशु मसीह को नहीं दिख रहा था क्या? पीछे पीछे आ रही है, ए दाऊद की संतान, ए दाऊद की संतान, दया कर, तरस खा। चेले तरस खा रहे, यीशु मसीह आने दिए। कई लोग झोले के मारे को ला रहे हैं, ऊपर लाने दिए। हमारा परिश्रम चाहते वो, हमारी मेहनत चाहते वो, हमारा बलिदान चाहते वो, हमारा त्याग चाहते वो, और उसका रिजल्ट देते हैं। इतना नहीं देते, दबा दबा के। कोई भी हमारे यीशु के सामने उंगली नहीं उठा सकता कि तूने उसको इतना प्यार किया, मुझे नहीं किया। खुदा के पास एक रिकॉर्ड है कि उसने इतनी मेहनत की, उसने इतना प्रार्थना किया, उसने ये किया। कोई उनके ऊपर उंगली ना उठाए करके वो पवित्र और सिद्ध परमेश्वर हमें मेहनत करवाता है।
है। बाइबल बताती है मेरे प्रियो। तो जब ये बात वो कह रहे कर्म बिना विश्वास अधूरा है, तो हमें गवाही भी देना है, हमें सेवा भी करना है, हमें उसके पीछे उस प्रकार जाना। तीसरी बात, अब अनंत जीवन की बात आ गई। यही तो चीज हमारे साथ चली है। एक तो सेवा करना है, एक अपने जय को लेना है, और तीसरा अनंत जीवन है, बाकी और कुछ नहीं है। अब अनंत जीवन जाने के लिए हम क्या करें? वही तो एक लास्ट हमारा क्या है उद्देश्य, हमारा जाना अनंत जीवन ही तो, इसलिए तो हमने यीशु मसीह के पास आए। तो अब अनंत जीवन के लिए हम क्या करें? वहां पे भी तो प्रयत्न बता रहा है। ऐसे नहीं चले जाएंगे विश्वास में बैठे कि अनंत जीवन मिले, अनंत नहीं, बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। लिखा है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम्हें क्या बनना है? पवित्र। हाँ, तब हम अनंत जीवन पाएंगे। तो उसके लिए बाइबल बताते हैं, एक जवान जो था, लिखा है उसी को निकालेंगे हम, निकालेंगे मत्ती की पुस्तक और उसका 19 अध्याय में लिखा, एक जवान था, वो दौड़ते हुए यीशु मसीह के पास आया और उससे कहा कि अनंत जीवन पाने के लिए गुरु मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा, भाई सब आज्ञाओं को तुम क्या करो? मानो। तो तुम अनंत जीवन बोलता, उसको बचपन से मान रहा हूं। तब यीशु मसीह ने कहा, एक काम करो, उनके तरफ देखा और कहा, जो घटी है ना तुम में, जो तुम जिससे स्वर्ग नहीं जा सकते, तो तुम में जो घटी है ना, क्या लिखा देखिए उसके 21 वचन को, अब 20 से पढ़िए। 20 से। उस जवान ने उससे कहा, जी हाँ, इन सब को हाँ, तो मैंने माना है। जी हाँ, अब मुझ में किस बात की घटी है? फिर क्या हुआ? यीशु ने उससे कहा, जी, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। बस हो गया, सीधी बात। मतलब हमारे अंदर, हर एक मानव के अंदर, कोई मानव ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं परफेक्ट हूं। कोई नहीं बोल सकता। यीशु मसीह को उसने बोला, मैं परफेक्ट हूं, मैं तो सारी आज्ञा मानता हूं पूरा, कोई चोरी नहीं, बदमाशी नहीं, ये नहीं, परफेक्ट। यीशु मसीह उसके तरफ ध्यान से देखे, पर परफेक्ट नहीं होता। एक ही परफेक्ट, उसका नाम यीशु मसीह। एक ही परफेक्ट, उसका नाम कौन है? यीशु मसीह। हाँ, उसने कहा तुम में घटी है, तुम एक बात की घटी है। बोले क्या? बोले ये जो धन है ना, वो तुझे नरक ले जाएगा, इसको बेच दे और कहाँ चले जाएगा? आजा स्वर्ग आजा। वहां बहुत उदास होके चला गया। मतलब बाइबल बता रही है कि हर में यही नहीं, इसी का लोग उल्टा निकाल लेते हैं कि धनवान स्वर्ग नहीं जा सकते। यही बोले प्रभु ने। कहने का मतलब ये है कि हर के अंदर में कुछ ना कुछ घटी है, और उसको हमको सिद्धता में क्या करना है? बनना है। तो कैसे करें? हम कैसे सिद्ध होंगे? कैसे अनंत राज जाएंगे? कैसे सिद्ध होंगे? तो लिखा है उत्पत्ति उसके 17 अध्याय में, उसके पहले वचन में बिल्कुल हम क्लियर कट लिखा है कि हम कैसे, और एक दिन में नहीं होंगे, ये तो करते 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 होते जाएंगे। तो क्या लिखा है 17 के पहले? अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, जी हाँ, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, जी हाँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, जी हाँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। अरे वो कितने वर्ष का हो गया? सोचो, 99 वर्ष, और कितने वर्ष से यीशु मसीह उससे बात कर रहा है। तब तक वो सिद्ध ही नहीं हुआ था, तब तक वो सिद्ध ही नहीं हुआ था। और कलाम बोलती है वो क्या है? विश्वासियों का पिता है। हम लोग बोलते हैं इब्राहिम इसाक का परमेश्वर। पहला शब्द किसका आता है? इब्राहिम। परंतु खुदा कहते हैं वो सिद्ध नहीं था, इतना 99 वर्ष का हो गया, तब खुदा कहते हैं मेरी उपस्थिति में। अरे तो आप ही की उपस्थिति में तो चल रहा था बादशाह, और किसकी उपस्थिति में? 12वां अध्याय से सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आ गया। और जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक उपस्थिति में चलते रहेंगे। जब तक हम सोएंगे नहीं तब तक उसकी उपस्थिति में चलना है। यशायाह 2 में लिखा है, हे याकूब आ मेरे प्रकाश में आ मेरे प्रकाश में आ। तो मेरे और आपके लिए लिखा हुआ है कि मेरे और आपको क्या करना है। देखिए लिखा पहला कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय उसके 27 वचन में, पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय उसके 27 वचन में आखिरी, यही हमारा मेन। हाँ जी,
परंतु मैं अपनी देह को मारता और कूटता और बस में लाता हूँ। जी हाँ ऐसा न हो जी कि औरों को प्रचार करके जी मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरा। बस एकदम मतलब ये कितना तीसरे स्वर तक गया है और वो कह रहे हैं कि मैं अपने आप को मारता हूँ। अब आप बताइए यहाँ पर क्या मारना है, क्या कूट रहा है क्या वो? नहीं। एक मानव के अंदर में उसके विचारों में युद्ध होता रहता है। ऐसी ऐसी बातें उसके विचारों में, ऐसे ऐसे चीज उसके विचारों में आकर उसकी आत्मा को क्या करना चाहती है? अशुद्ध करना चाहती है। तो वो कहता है मैं प्रचार तो करता हूँ, वो वचन जो बोलता हूँ वो वचन के आईने में मैं अपने को भी देखता हूँ और उस आत्मा के द्वारा, प्रतापी आत्मा के द्वारा उसे मारता हूँ ताकि और तो और मैं भी स्वर्ग जाने पाऊं। आज के वचन को हम समझे मेरे प्रियो। मैं और आप सिद्ध नहीं हो सकते और मत सोचिए कि मैं सिद्ध हो गई या पवित्र हो गई या किसी को भविष्यवाणी करते देखे अरे कोई ये बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है। मेहरबानी से नहीं, एक ही सिद्ध है, उसका नाम क्या? उसका नाम यीशु मसीह। हम सब चल रहे हैं और हमको चलना है। हमें विधि और नियम बताया गया है। मेरे प्रकाश में चल, मेरी उपस्थिति में चल। तो वचन के छोड़ क्या प्रकाश है? वचन के छोड़ क्या प्रकाश है? अगर आज मैं आराम वचन पढ़ते देखिए, मैं आपको हकीकत बताती हूँ। अब जो कोई भी हम जहाँ से भी सुन रहे हैं, अगर आपके विचारों में युद्ध होता है, आप किसी प्रकार विचारों से परेशान होते हैं, आप विचारों से जीत नहीं सकते, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ देन एंड देर वचन जोर जोर से पढ़िए और देखिए आप विजय होते हैं। एकदम सरल तरीका है, समझने की बात छोड़िए, वचन समझ रहे छोड़िए, पढ़ना है जोर जोर से, आप विचारों में जयवंत हो जाएंगे। आपको लग रहा है आप अकेले हो गए, आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं, ऐसा लग रहा है, निराश है, आपको डिप्रेशन लग रहा है, कुछ मत करिए, घुटनों में जाइए, प्रार्थना करिए, आपको आपका साथी मिलेगा, आपको आपका साथी मिलेगा, आपको वो पवित्र आत्मा मिलेगा, आपको वो सहायता करने वाला, ऑटोमेटिक आपके मन में एक आनंद आएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कहीं मार्ग ही नहीं है परमेश्वर, गुमसुम आप करिए आराधना, आपके अंदर उत्साहित आत्मा आएगी। तो यही तो प्रकाश है, यही तो परमेश्वर है जो मुझे और आपको अनंत जीवन ले जाएगा। तो इस प्रकार मेरे प्रियो बैठकर सिर्फ विश्वास हो जाएगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा। वो बोले ये भीड़ को विदा कर दे प्रभु, विदा कर दे, विदा कर दे। अरे यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास क्या है? बोले 5 रोटी 2 मछली। तो यीशु मसीह को वही घोषणा कर देना था, सारी रोटी बढ़ जाओ, मछलियां बढ़ जाओ। उन्हें कहा लाओ, मेहनत किया, तोड़ना क्या मेहनत नहीं है? तोड़ना मेहनत है। उसे तोड़ के दिया, चेले तोड़वा तो चेलों से कर सकता था, तोड़ा उनने, बांटा उनके चेलों ने। तो ये मेरे लिए शिक्षा, आपके लिए शिक्षा, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, हम खाली स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम आत्माओं को लेकर स्वर्ग। उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। बचाने वाला खुदा है, हमारा काम है बोलना, हमारा काम है गवाही देना। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबसे बातचीत करे, सबको ब्लेस करे, विश्वास में बढ़ाए, अंदर आत्मा में सेवा की इच्छा डाले। जो कर रहे हैं अपने दायरे में करे। कभी कभी हम दायरा हटाना चाहते हैं, याद रखिए, हम दायरा पार करना चाहते हैं, वो खुदा को पसंद नहीं है, खुदा को पसंद नहीं। अपने दायरे में काम करें और साथ ही साथ हम अनंत राज्य के लिए मेहनत करें। हालेलुया। तो आइए मित्रों की आराधना करेंगे, धन्यवाद देंगे, अपने परमेश्वर को महिमा करेंगे। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। यीशु के सामने उद्धार हमको, हालेलुया।
यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, यीशु के नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम में आनंद जीवन हालेलुया, यीशु के नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम में आनंद जीवन हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, यीशु में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम में आनंद जीवन हालेलुया, यीशु के नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम में आनंद जीवन हालेलुया। थैंक यू मास्टर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, आत्मा की गहराई से धन्यवाद, आत्मा से धन्यवाद। और क्यों ना दे खुदा, आपने हमें खुदा अपने कलाम के द्वारा ये बताया कि अगर तुम इस रीति चलते रहोगे तो सिद्ध हो जाओगे, प्रकाश में चलना, वचन में बने रहना, संगति में बने रहना, अपने आप हमारे उद्धार के वस्त्र और दान लॉर्ड मास्टर वो झिलमिलाने वाले परमेश्वर, वो बेदाग वाले, वो खुदान बाप तेजस्वी बन जाएंगे। आपका धन्यवाद प्रभु, आज हमसे आपने बातचीत किया, हमारी कमी बताया, हम तो बोलते आहा बेचारा, ओहो परमेश्वर सहायता करना, पर हम क्या कर रहे हैं खुदा? हम आपको बोल देते हैं उसकी सहायता करना, पर हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारे हाथ बढ़ रहे हैं? क्या हम कुछ कर रहे हैं? प्रभु हमको ये बल दे कि जो हमारे दायरे में है हम उसे तो बता सके, ताकि दायरा बढ़ता जाए, उन तक भी चला जाए। परमेश्वर आज इस वचन ने हमें विश्वास में कर्तव्य करने के लिए बताया। थैंक यू मास्टर, हमें कर्म करना है, सारी महिमा आपको देते हैं। हर एक से बोला और बातचीत किया परमेश्वर। खुदा इस पेज को, यह जो मिनिस्ट्री यूके को ब्लेस करिए। इस पेज पे जितने आते हैं वो सेवा दे रहे हैं, वे कार्य कर रहे हैं, तेरे राज्य को फैला रहे हैं, उस पेज को ब्लेस करिए। खुदा अपने दास को, उनकी कलीसिया, उनके बड़े परिवार को ब्लेस करिए, जितने हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी। थैंक यू मास्टर, बाद में सुनेंगे, उनको भी सारी महिमा देते। इस घर को ब्लेस करिए जहाँ हम आकर तेरी खुली इबादत करते हैं। खुदाम यीशु के नाम से ये घर आशीषित, इनके बंधन टूटे। खुदाम बाबा जबकि बच्चे का एग्जाम शुरू है, उस हालत में हम इस घर में आराधना है, उसके एग्जाम में पूरी सहायता। इवन खुदाम जितने बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आने वाले हफ्ते से हर एक बच्चों को आपके हाथ में देते, उनके स्मरण शक्ति को देते, उनके स्वास्थ्य को देते, उनके कॉन्सेंट्रेट को देते, उनके परिवार को देते, उनके वातावरण को देते, कि पढ़ने का माहौल बन जाए। बड़ाई आपकी, महिमा आपकी, प्रभु यीशु ही के नाम से बोलते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर सबको ब्लेस करे।